तपस्या करते करते एक दिन एक हिरनी जल पीने के लिए आई। तब तक शेर आ गया। शेर ने जब हिरनी पर हमला किया तो हिरनी जल में कूद गई, लेकिन वो गर्भवती थी, उसके पेट से बच्चा निकल गया। हिरनी उस पार जाकर के मर गई। वो बच्चा छटपटाने लगा। इधर भरत की नजर पड़ गई। इन्होंने उस बच्चे को जल से निकाल लिया। हिरण का बच्चा है, निकाल के लाए, उसकी सेवा करने लगे। भाई माँ है नहीं, अब तो भक्त ही उसकी सेवा करने लगे। सच्चिदानंद भगवान की सेवा करते करते महाराज जब वो बच्चा सयाना हो गया, इतना प्रेम उस बच्चे से हो गया कि अब तो वो कहीं घूमने नहीं चला जाता है, तो उसके इंतजार में बैठे हैं। जब किधर चला गया है आता होगा, जाने इधर से आएगा, जाने किधर से आएगा। उसके प्रेम में इतने लीन हो गए महाराज कि मरने के बाद में मृग ही बनना पड़ा। सोचने लगे गजब हो गया, मृग में आसक्ति लग गई तो मृग बन गए। लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। भाई तपस्वी है ना, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। मृग का शरीर छूटा तो फिर मनुष्य बने। सोचने लगे अब की आसक्ति किसी में नहीं करूंगा। अरे मृग बनना पड़ा, अब की आसक्ति किसी से नहीं करूंगा। घर जो थोड़े सयाने है तो घर वाले बड़ा प्रेम करें, लेकिन घर वालों से प्रेम नहीं करते। जहां बैठे तहां बैठे, चंद है तो चंद है, खाते हैं तो खाते हैं, नहीं भूखे। घर वालों ने नाम धर दिया जड़। नाम पहले बार ही रखा है भरत, तो अब की लोग कहने लगे जड़ भरत, जो कतई जड़ है, कोई काम ही नहीं करते, ना कुछ सुनते, कोई कुछ पढ़ाए, चाहे कहूं से रंग बनाते, लेकिन वो तो अपने ब्रह्म रंग में लगे हुए हैं। अब की किसी में आसक्ति नहीं करूंगा। लेकिन महाराज घर में थोड़ा मोह तो प्रकट हो ही जाता। ये माता है, पिता है, भाई है, बहन है, भौजाई है, रिश्तेदार है, गांव वाले हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा मोह तो हो जाता है। लेकिन भरत विचार करते हैं कि इनसे विरक्त हो जाए। कैसे विरक्त कैसे हो गए? विरक्त कैसे हो गए? तो हमारे गाली देने लगे तो विरक्त हो ही जाओगे। लेकिन घर वाले कैसे गाली दें, घर से निकालें कैसे? थोड़े और सयाने हो गए, घर में भौजाई भी आ गई, कान लगी, जो बहुत खाते काम कुछ नहीं करते, जब बैठे बैठे कान खराब हो जाए। और एक बात और ध्यान रखना, जो व्यक्त होते हैं, वैरागी होते हैं, वे खाता जाता है क्योंकि उन्हें चिंता फिर कुछ है नहीं। और जिसे चिंता ना है वो तो अफर खाए, और जिन्हें चिंता है वे सूख काटे रह जाते हैं, खूब खाते हैं मस्त। जहाँ लेके काहे नींद आई जाना ही करते बिछो हो गए। घर वाले कहीं सुन तो बहुत खाते, काम धंधो कुछ नहीं करते, ऐसे भाई खेत चलो जाओ, और मक्का है, मक्का खा लिया। कहा लगे ठीक है, मक्का कर लीजिए भाई, ड्यूटी कर दी, मक्का खा बिताए गए। घर वाले सोचने लगे अब तो भैया पहुंचिएगा खेत में। और जब पहुंचे खेत तो सोचने लगे कि चिड़िया खाएंगे और पानी कहाँ पे नहीं जाएगी, तो चलो पानी की व्यवस्था हम करें। सब गाँव के किनारे किनारे टूटी फूटी मलैया पुठियां ना करी, सोई ले जाए। अब कल पानी भर भर के मेरे की चारा दी, खूब चुगाओ और पानी पियो, जो व्यवस्था हम करें। घर वाले बड़े खुश है, अखबार पहुंची और रोटी पहुंचाए तो रोटी पहुंच जाते, पहुंचाओ तो पहुंचाए तो, लेकिन उनने जब पहुंचा के रोटी लाओ दिया क्यों, तो पड़े हैं बस देर आए जाता लेट जाते, नींद आती मस्त, कुछ चिंता ही नहीं। 8 दिन के बाद घर वाले देखने गए, खेत तो सब गाय हुई हो, सब चिड़िया खाएंगी। तेरा इसीलिए नाम रख दिया जड़ भक्त। सोई आई तो क्या बात तो खेते पर है, कहीं खेत से कहूँ बाहर गए चल सब घंटा की ड्यूटी खेत में लगा। कहा लगे फिर तो खेत सब चिड़िया खाएंगी, तो कहा लगे चिड़िया खाएंगी तो हम क्या करें?
बार गए ना चिड़िया खाएंगे, तुम अपनो देखो। कहा लगे कल पानी कितने भर के धरो, कई तो हमने भर के धरो। क्यों? हमने जा सोची चिड़िया खाए यहाँ पानी कहाँ पिए जाए, सो व्यवस्था हम पानी की इकट्ठा है। कहा लगे ओहो, अब तो जो काऊ काम बनाए रही हो, एक काम कर, तू घर से निकल जा, अपने काऊ जा, काऊ मरो थक जाए, लेकिन हमें तेरे से कोई मतलब। भरत जी कहने लगे अब ठीक है। क्यों? कि अब घर से मोह भंग हो गया है। महाराज घर से मोह नहीं वो बन जाता है तो बाहर जाओ चिंता लगी रहती, भैया कैसे हो, अम्मा कैसी, पप्पा कैसे हो, सबके प्रति चिंता बनी रहती है। और जब मोह दूर हो जाता है तो कोई चिंता नहीं, अपन खात काम करता। भरत जी ने कहा अब ठीक है, चल गए। अब तो गाँव मिल जाते हैं महीना 15 दिन में, को दुयो गाँव मिल जाते हैं, भले को मिलता ही ना है। घूमते घूमते एक दिन रघुबर नाम का राजा आ रहा था, अपनी पालकी पे बैठा। एक पालकी का एक कहार बीमार हो गया, तो राजा ने कहा भाई बीमार हो गया तो एक काम करो, कोई आदमी मिल जाए देखो, उसे बचाइए। अब आदमी कौन मिले? अक्षमास जलभरत मिल गए, मोटे तगड़े है। कई महाराज आदमी मिल गया वो बहुत मोटे तगड़े हुए, कहीं ठीक उसे बुला के ला। अरे भाई राजा आए कौन टाल सकता है? मोटा तगड़ो ज्यादा है, जब मैं बचिया जलभरत ने उसकी पालकी नहीं थी, वो अपने कांधे पर रख ली, वो कांधे पर रख के चल गए। लेकिन महाराज भरत जी को आगे चिट्ठी दिखाई जाए, चिट्ठी चीटा ना दिखाई जाए तो छलांग मार जाए, क्योंकि पैर से ज्यादा अगर क्योंकि वहां बंध के चलने पड़ते ना पालकी, ऊपर आदमी थोड़ी चल पाए। जहां चिट्ठी देखेगा कूद पर, और जब कूदे राजा की खोपड़ी तो इतने लगे तो उतने लगे। राजा ने कहा इतना मोटा तगड़ा ठीक से नहीं चल रहा है, समझ कर। फिर चीटा आगे बढ़ी, फिर छलांग लगाई, फिर खोपड़ी पालकी में लगी। राजा ने कहा तुझे दंड देंगे, ठीक से नहीं चल रहा है, बार बार मैं कह रहा हूं फिर भी ठीक से नहीं चल रहा है, तुझे दंड देंगे। भरत ने कहा गजब हो गया, राजा जा कहा रहा है, सत्संग में जा रहा है, लेकिन हमसे कहता है कि दंड देंगे। भरत ने एक बार कह दिया महाराज आप दंड दोगे किसको? आप किसको दंड दोगे? क्योंकि राजा ने कहा तू मोटा तगड़ा काफी है, फिर से ठीक से नहीं चल रहा है। तो भरत ने कहा महाराज ना मैं मोटा हूं, ना तगड़ा हूं, ना लंबा हूं, ना छोटा हूं, आप दंड किसको दोगे? राजा ने कहा गजब हो गया। अरे भाई कारो पालकी रखो, ये कौन है? आहा कल्याण हो जाएगा। क्यों? जलभरत ने कहा इसका कल्याण होना निश्चित है। क्यों? कि संत के कांधे पर इसका वजन आ गया, और संत के कांधे पर जिसका बोझ ना आ जाए उसका निश्चित ही उद्धार हो जाएगा। क्यों मेरे भक्तों? कि राम भगति अतिशय सुकूला, और मिले जो संत हो सुख मूला, अति सुख की मूल जड़ है राम जी की भक्ति। लेकिन महाराज मिलेगी कैसे? कहने लगे मिलेगी जब कोई संत अनुकूल मिल जाए तब। तो आज रघुवर को कौन मिल गया है? संत मिल गया है, अनुकूल संत मिल गया है। और जब अनुकूल संत मिल जाएगा तो भक्ति तो मिल ही जाएगा। और भक्ति क्या है? सुख की मूल जड़ है। सुख मूला, अति सुख मूला, सुख की मूल जड़ है। राजा ने पालकी धरती रख दी और कहा
साधु कौन है? जड़भक्त ने कहा महाराज जिसको आप दंड दोगे ये मोटा पतला लंबा चौड़ा ये सब शरीर के लक्षण है, लेकिन आत्मा से इनका कोई लक्षण नहीं है। आप दंड दोगे तो शरीर को दंड दोगे, लेकिन जीवात्मा को थोड़ी दंड दोगे। रघुवर ने कहा महाराज आप तो कोई सिद्ध कोटि के संत हैं, गलती हो गई। महाराज एक काम करिए, आप हमको थोड़ा ज्ञान का उपदेश दे दीजिए। जड़भक्त ने कहा महाराज आप ज्ञान लेने थोड़ी जा रहे हैं, आप तो जा रहे हैं। क्यों? कि जब वहां आप जाओगे तो सब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। अरे महाराज आए हैं, फला जगह के महाराज आए हैं, इतना सम्मान तुम्हारा होगा कि तुम ज्ञान भूल जाओगे, भाई सम्मान में ही चूर हो जाओगे। ध्यान रखना। और जहां सम्मान मिला तहां ज्ञान नष्ट हो जाता है। एक संत ने कहा है जब से आई मान बढ़ाई तकदीर हमारी फूटी, और स्वामी स्वामी कहने लागे लगन राम से छूटी। जब से मान बढ़ाई ना आई समझ लो तकदीर फूटी है। क्यों? कि जहां जाओ स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, राम जी से लगन चली गई। जब लगन छूट गई तो फिर बेकार। जड़भक्त ने कहा महाराज आप उस ब्रह्म का ध्यान करो। क्यों? कि जो जीव नहीं है शरीर में, सबके अंदर है जीव। वो जीव क्या है महाराज? ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। इतना महान योद्धा कहां है? सबके अंतरात्मा में है। सुख राशि, सुखों की मूल जड़ है जीव। और है क्या? ईश्वर का अंश। जब ईश्वर का अंश सुख की मूल जड़ जीवात्मा हमारे बाप के अंदर है, फिर महाराज दुख का है।